नमस्कार। सात रंग के खास कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हुए करार की, अमेरिका में संकट में फंसे राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ बन रहे माहौल की और श्रीलंका में चिकन और अंडे के ध्वस्त होते कारोबार की। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कर्ज की अगली किस्त जारी करने के सवाल पर पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बीच समझौता हो जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के एक हिस्से में छपी खबर के मुताबिक इसका ब्यौरा अगले सोमवार तक सामने आएगा। शहबाज शरीफ सत्ता में आने के बाद से आईएमएफ के कर्ज की किस्तें हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। समझा जाता है कि आईएमएफ ने इसके लिए कई शर्तें सामने रखी थीं। ताज़ा खबर के मुताबिक दोनों पक्षों में सहमति बन गई है, लेकिन यह पूरी तरह मालूम नहीं हो सका है कि आईएमएफ की किन किन शर्तों को पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज़ के मुताबिक आईएमएफ ने शरीफ सरकार के 2022-23 से बजट से संबंधित कई शर्तें रखी थीं। इनमें सबसे प्रमुख शर्त सरकारी खर्च में इतनी कटौती की है जिससे अगले वित्त वर्ष में पाकिस्तान का राजकोष रेवेन्यू सरप्लस हो जाए, यानी सरकार राजकोषीय लाभ की स्थिति में हो। शरीफ और उनकी सरकार के मंत्रियों ने हाल में ऐसे कई बयान दिए हैं जिनमें कहा गया कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है। इसके तहत महीने भर के भीतर पेट्रोल के दाम में 85 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। अमेरिका में रोज़मर्रा की बढ़ती समस्याओं के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों में ये राय गहरा रही है कि अगले नवंबर में होने वाले संसदीय और अन्य चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक क्रिस्टल बॉल ने तो कहा है कि मिड टर्म्स यानी अमेरिका में राष्ट्रपति की कार्यावधि के बीच में होने वाले चुनाव को मिड टर्म्स कहा जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए विनाशकारी साबित होंगे। वे डेमोक्रेटिक एट वर्क नाम की वेबसाइट की एक चर्चा में हिस्सा ले रही थीं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी का शिकार होने की आशंका अब सत्ता के ऊपरी हलकों तक पहुंच गई है। वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने इस आशंका से इनकार नहीं किया है। आम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई बनी हुई है। गैस और तेल की कीमत दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। शिशुओं को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बाजार में कमी बनी हुई है। विमानन उद्योग गहरे संकट में है। बताया जाता है कि तेल की महंगाई और बीमा पॉलिसी का शुल्क बढ़ने के कारण रोजमर्रा की लगभग 800 उड़ानें स्थगित करनी पड़ी हैं। टीवी चैनल सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट के बीच वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ने और बढ़ रही हिंसा की घटनाओं ने देश में निराशा का माहौल बना दिया है। और अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में चिकन और अंडे का धंधा ध्वस्त होने के कगार पर है। इसका एक प्रमुख कारण महंगाई के कारण लोगों की घटी क्रय शक्ति है। चिकन उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक बीते 3 महीनों में देश में चिकन की बिक्री 30% और अंडे की बिक्री 40% घट चुकी है। इस वजह से इस कारोबार से जुड़े लोग गहरी मुसीबत में हैं। ऑल आइलैंड पोल्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित गुनासेकरा ने बताया कि छोटे और मंझोले कारोबारी अपना काम बंद कर रहे हैं। इसकी वजह चारे की कमी है। साथ ही बड़ी पोल्ट्री कंपनियों ने उनसे खरीदारी रोक दी है। गुनासेकरा के मुताबिक ब्रॉयलर मीट उत्पादन में 30% की कमी आई है। पहले हर महीने इसका 18,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता था, जो अब 12,000 टन रह गया है। उत्पादन घटने के कारण भी पोल्ट्री उत्पादों के दाम तेजी से चढ़े हैं। श्रीलंका के बाजारों में आज 1 किलो चिकन तकरीबन 1200 श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा है। आर्थिक संकट की शुरुआत के समय ये भाव 460 रुपये किलो था। गौरतलब है कि श्रीलंका में मई में मुद्रास्फीति की दर 39% रही। इस बीच डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की कीमत औंधे मुंह गिरी है। इस समय $1 लगभग 360 रुपए के बराबर है। फिलहाल इस दुनिया जहान में इतना ही। बने रहिए सात रंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।